आज के दौर में फैसला करना ओए होए होए बंदे की हवाएं निकल जाती हैं। जॉब छोड़ दी है, जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, बड़ी तंग। 19,000 उसको मिली थी ईदी और वो अब हम इसमें डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई गर्मियाँ फुल टाइम आ चुकी हैं, इंतहा की गर्मी है इस दफ़ा तो। अप्रैल में ही, अप्रैल के शुरू में गर्मियाँ अच्छे वाले स्टार्ट हो गई हैं। अभी हम मतलब पंखा जो है ना, मुझे तो हवा लगती नहीं पंखे की। वो गर्मी फील होती है, गर्म हवा अभी से। हालांकि होता था इस मतलब अप्रैल में बंदा मक्खी उड़ाओ मुंह पे आ रही है, क्या मसला? कंटिन्यू करो, बात कंटिन्यू कर रही थी। क्या बात करी? वो कर रही थी कि भाई पंखे की हवा नहीं लगती तुम्हें। मतलब गर्म फील होने लगी। इस मौसम में होता था ठंडी लगती थी हवा। अच्छा हाँ भाई गर्मियाँ आ गई हैं, वही मैं भी कह रहा हूँ। और अक्सर ना मैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर पोस्ट देखता हूँ कि लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई ऐसा घर में कौन सा दरख्त लगाना चाहिए जो ज़्यादा गंद भी ना मचाए और छाँव भी अच्छी दे और हो सके तो फलदार भी हो। तो अभी ये मैं शहतूत का पौधा देख रहा था और माशाल्लाह आप भी देखें कितना ग्रीन है और घना भी है और इसके ऊपर फल भी लगता है और कोई ज़्यादा गंद भी नहीं मचाया इसने। ये चेक करें, पत्ते शत्ते कोई नहीं गिरे। हाँ इसकी कौन सी छांव? ओए ये बहुत घना होता है। शहतूत देखा नहीं कभी? देखे मैं, लेकिन बहुत घने भी नहीं होते। वो भी मोटर बंद कर, वो मैं उधर मोटर बंद करके आता हूँ। क्या ना, इसको ना छेड़ो, ओ ना छेड़ो, खड़ी रहो, चली जाएगी ये। देखो रोका, चली गई है ना। वो बड़ी मक्खी, शहद की मक्खी जो है ना वो चिपक गई थी। ये इधर फूल है ना तो इसलिए आते हैं। और फूल चेक करें भाई, आए हाय हाय क्या बात है भाई, कलरफुल मल्टी कलर फूल। ये पिंक, येलो और ये वाला शेड तो भाई क्या कमाल है। इसकी खुशबू तो नहीं है लेकिन शेड बड़ा कमाल का है। और एक डिफरेंट, ये चेक करो, ये भी निकल आए हैं। ये जब के लगाया है ना, इस दफा सबसे ज्यादा फूल निकले। पहले भी निकलते थे, शायद तुमने नोट नहीं किया। और ये वाले पौधे वैसे छोटे थे, ये वाले छोटे थे। और हम शहतूत की बात कर रहे थे, शहतूत की बात कर रहे थे कि शहतूत घर में लगा लेना चाहिए। तो ये कोई बुरा मशवरा नहीं है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा मशवरा है। ये देखें भाई, इसके ऊपर अच्छे खासे शहतूत लगते हैं और लंबे लंबे और इतने रसीले और मीठे होते हैं कि बस रहने ही दें, ना ही पूछें। वो दूसरा होता है क्या? सुखचैन। वो बहुत लेट बड़ा होता है। ये जो है ना, एक तो 1-2 साल के अंदर दरख्त बन जाता है। 1-2 साल तो मैं ओवर कर गया तकरीबन। मैं कहता हूँ कि ये 2 साल का है। नहीं, पिछली गर्मियों में मैंने लगाया था। हाँ, पिछली गर्मियों में है। ऐसे ही ना? हाँ, इससे ज्यादा अरसा नहीं होगा। मैक्सिमम 1.5 साल हो गया होगा। 1.5 साल में ये इतना हो गया। और हाँ, बहरहाल जो मेरे यादाश्त के मुताबिक कोई 1.5 साल का ये पौधा है। और ये देखें जी माशाल्लाह अब काफ़ी बड़ा हो गया है। और इस दफ़ा इसने जितना ये अब आपको नज़र आ रहा है ना, इतना मज़ीद इसने ग्रो करना है। चलिए देखिए, मुझे वैसे नहीं लगता करेगा। मुझे तो इतना ही लगता है, इतना ही होगा, थोड़ा सा ज़्यादा। नहीं, ये बड़े हो जाते हैं, बड़े घने होते हैं और गोल। इनकी कटिंग की जाए, अभी मैंने इनकी कटिंग भी करनी है। ये जो शाखें नीचे की तरफ बढ़ रही हैं ना, इनको काट देना है मैंने। नहीं, मैंने कहा उसको नीचे से देखो ना, वो कितना थोड़ा सा है। ये हो जाएगा। अच्छा भैया, अभी जो दरवाजे के ऊपर हमने काफ़ी टाइम से ये बेबी लिखा हुआ है और इधर ही लटकाया हुआ है। एक तो यहाँ पे भी काफ़ी मिट्टी और ऐसे धूल घट्टा सा जमा हुआ है, बहुत बुरा लग रहा है अब। और उसके बाद वहाँ चेक करो, वो भी काफ़ी बुरा लग रहा है। ये आपको पता है क्या है? ये सारी चींटी और नहीं, जाले हैं वो मकड़ी के जाले। वो चींटी हैं सारी। ये वो ने जत्थे से बनाए हुए हैं। नहीं, ये असल में ना मकड़ियों ने यहाँ जाले बनाए हुए हैं और इधर लाइट जलती है तो वो छोटी छोटी जो है ना परों वाली चींटियाँ आती हैं। परों वाली भी होती हैं जी। वो मच्छर टाइप होते हैं, उस तरह की होती हैं चींटियाँ। अच्छा जाओ अंदर से वो झाड़ू लेके आओ जिससे ये उतारना है। और इसको भी उतार देते हैं आज, यहाँ दरवाज़ा भी साफ करते हैं। इसे उतार देते हैं आराम से। ओफ, ये गंदी है छिपकली। अब ये भी आना स्टार्ट हो जाएंगी, बड़ी तंग। तौबा बहुत तंग करती हैं ये। रसीली है, रसीली। और मैं कुछ कह नहीं सकती।
आँख को कैसे पता रसीली थी? मैंने करीब से देखा है। और इस दरवाजे का क्या करना है? क्या करना है इसका? ये आप लोगों ने बड़ी कारीगरी दिखाई थी, सारा खोल छोल के और फिर ये ऐसे हो गया। इसे मसला क्या है? ये यहाँ से ना लूज हो जाता है, ये सही तरह ना बंद नहीं होता, गैप रह जाता है। और आवाज भी बहुत ज्यादा करता है। ओह, ये धूप की वजह से ना लकड़ी गल गई है, टूट गई। क्योंकि पहले यहाँ पे बिल्कुल सामने धूप पड़ती थी। अच्छा एक बात बताओ, काम वाली आती होती है, काम वाली को तनख्वाह भी दे रही हो हैं और काम भी मुझसे करवा रही हो, सही है भाई। नहीं ठीक है ठीक है, ये बात तो करना बनता है ना मेरी। गरीबा का बाल है ना, हाँ तो ठीक है ना, सही तरह भरे तो लो। अच्छा भाई, लास्ट 2-3 वीडियोस के कमेंट्स में ये वाला सवाल जो है ना मुझसे बार बार पूछा जा रहा है, वो ये कि भाई क्या सदाकत तुमने जॉब छोड़ दी है, जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर छोड़ी है तो क्यों छोड़ी है। और दूसरा ये कि ये भी कहा जा रहा था कि भाई यूट्यूब की जो रोज़ी है ना वो कोई पक्की रोज़ी नहीं है, ये तो हवाई रोज़ी है। और जिस तरह से बाइत सवार और भाभी हबीबा ने जॉब छोड़ी, ऐसी गलती मुझे नहीं करनी चाहिए। और आज के दौर में वाकई जॉब मिलना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये सारे सवाल पूछे जा रहे थे और इनके जवाब भी मांगे जा रहे थे, क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा था। तो मैंने कहा चलो भाई इस चीज़ का जिक्र कर देते हैं और इस चीज़ का जवाब भी दे देते हैं कि मैंने क्यों जॉब छोड़ी है। हाँ, उसके बाद से ये पूछा जा रहा है। और पिछले दिनों भाई सवर और भाभी हबीबा ने वीडियो एक बनाई है, तो उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि सदाकत ने जॉब छोड़ दी है। छोड़ने का जिक्र? हाँ, छोड़ने का जिक्र कर दिया। पता नहीं उनको क्यों लगा ऐसा, मुझे तो समझ नहीं आई। नहीं, एक्चुअली मैं बताता हूँ कि शुरू में ना जब सालार पैदा हुआ है तो मैंने ना 10 छुट्टियाँ की थी। और 10 छुट्टियाँ जब की तो उन्होंने मुझसे पूछा भाई सदाकत आजकल स्कूल नहीं जा रहा, खैर है कहीं जॉब छोड़ तो नहीं दी, ऐसे करके उन्होंने पूछा। मैंने कहा मजाक में, मैंने कह दिया हाँ मैंने जॉब छोड़ दी तो वो पक्के हो गए इस चीज़ पे। मैंने भाई लीव्स ली हुई थी और 6 पहले मुझे पेटर्निटी होता है ना, पेटर्निटी मर्द के लिए पेटर्निटी लीव होता है, तो वो ली हुई थी। उसके बाद मैंने 10 छुट्टियां जो है ना अर्नड लीव्स ली थी और इस तरह से ना 16 छुट्टियां मैंने की हैं। तो जिसकी वजह से आप लोगों ने भी फील किया कि सदाकत स्कूल नहीं जा रहा, क्या जॉब छोड़ दिए, और इसी तरह उन्होंने भी समझ लिया। और मैंने उनको मजाक में बोल भी दिया कि हाँ मैंने जॉब छोड़ दी है, ऐसे ही। हाँ, वो उनको पता है कि क्योंकि मेरे जॉब जो है ना बड़ी टफ सी है, वैसे टफ नहीं है, आने जाने का ज़रा मसला जो है ना वो बड़ा संगीन किस्म का है। और आजकल रोड भी उन्होंने तोड़ दिया है बिल्कुल, तो जिसकी वजह से मज़ीद मुश्किल हो गई है। क्योंकि एक तो रोड के ऊपर रोड़े पड़े होते हैं, दूसरा ये कि जब गाड़ियाँ गुजरती हैं, जब मैं बाइक पे जा रहा होता हूँ तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, अक्सर आपको दिखाते ही रहते हैं। अच्छा, ये ना छोटे से छोटा अगर कोई है ना कस्बा भी है ना, वहाँ भी रोड स्टार्ट हुए हैं ना, तो उनकी तामीर भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये वाहिद ही कोई हिस्सा है जहाँ पे वो बस टूट फूट हो रही है। नहीं, मैंने यही देखा है अब तक, तो मैंने यही देखा है कि रोड तोड़ी जा रहे हैं। अभी तक ना कहीं पे भी मैंने वो लुक वगैरह और बजरी डालते हुए उनको नहीं देखा। डाल रहे हैं काफी है, मतलब जगह जैसे कुछ हिस्से जो है ना वो साथ साथ बनाते भी जा रही है। तो चलो अल्लाह करे अब रोड तोड़ रहे हैं तो बन भी जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद लगी हुई है कि इंशाल्लाह रोड जो है ना बन जाएगा। तो भाई जॉब की बात हो रही थी, तो सच में यार जॉब छोड़ने का आज के दौर में फैसला करना ओए होए बंदे की हवाएं निकल जाती हैं। इतनी अनसर्टेनिटी है ना, हाँ बहुत अनसर्टेनिटी। तो जो चीज बंदे के पास है ना वो तो बंदा नहीं छोड़ सकता। क्योंकि आजकल मतलब हमारे यूथ जो है ना, इतने लोग मतलब पीएचडी करके भी बेचारे रोजगार फिर रहे हैं। ऐसे ही हमारे स्कूल में एक भाई साहब लगे थे दर्जा चहारम की नौकरी पे, उसका स्केल 1 होता है, ठीक है, और वो MA इस्लामियात था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि भाई आज के दौर में नौकरी छोड़ने के बारे में सोचना नामुमकिन सा है यार, बहुत मुश्किल है। बाकी यूट्यूब जो है वो हमारी उस लेवल पे तो है नहीं कि हम उस पे इन्हिसार कर सकें। तो नौकरी जो है ना वो मैं भी साथ लेके चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी स्कूल गया हूँ, नौकरी करके आया हूँ। अभी टाइम जो है आपको बताऊँ 4:30 बजने जा रहे हैं और अभी हमने व्लॉग स्टार्ट किया है। रेस्ट किया है थोड़ा, क्योंकि जब मैं सफ़र करके आता हूँ तो फिर
फ़ौरन से जो है ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्लॉग में ना अक्सर टाइम का भी पता नहीं चलता, तो वो भी फिर लोगों को लगता है कि शायद ये मतलब व्लॉग बन रहा है तो घर ही फिर रहा हो। हाँ, ऐसा भी है कि हर व्लॉग में हम टाइम भी नहीं बताते। आप अक्सर वीडियोस में जिक्र कर देते थे कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, या इस तरह की बात हो जाती थी, अभी मैं स्कूल से आया हूँ या अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये जिक्र हो जाता था। अभी काफी अरसा हो गया ऐसे कोई जिक्र नहीं हुआ, तो लोगों को लग रहा था कि शायद वाकई ऐसा हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। मैं पिछले 1-1.5 महीने से भाई स्कूल जा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने नौकरी नहीं छोड़ी और ना मैं छोड़ सकता हूँ। छोड़ूंगा क्यों यार, बहुत मुश्किल है। जब तक कोई अच्छा बैकअप ना हो ना, तो चाहे छोटी है या बड़ी है नौकरी, तो वो रोजी रोटी होती है। जब कोई बैकअप वगैरह हो जाए तो फिर चलो बंदा सोच भी सकता है, ऐसा वैसा फिलहाल कुछ नहीं है। ऐसे नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब ऐसी चीज है, लोगों की इतनी इतनी जमीनी होती है मुरब्बों के हिसाब से, और वो भी जॉब्स कर रहे होते हैं। हाँ, सिर्फ छोटी-छोटी सरकारी जॉब्स जॉब कर है रहे तो ये होते हैं। छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हालात का पता नहीं होता। वो लोग ना बाद के सोचते हैं, बुढ़ापे का सहारा बुढ़ापे का सहारा बुढ़ापे का बनेगा। सहारा हाँ। होता है। लोगों को यही लगता है कि अब भले हमें वो फल नहीं मिल रहा, मतलब सैलरी भले कम है, लेकिन बुढ़ापे में क्या पता क्या होगा, तो उस वक्त ये सहारा होता है। तो ये बात यहाँ पे हुई क्लियर भाई, ये बिल्कुल एक अफवाह थी, एवं ही बस बात निकल गई उनसे, और ज़ाहिर है फिर वीडियो में उन्होंने जिक्र किया तो काफ़ी लोगों ने इस बात को पकड़ा। तो ऐसा भाई कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा भाई, ये सालार के लिए ना मनी बैंक बोलते हैं, मनी बॉक्स बोलते हैं, मनी बैग जो भी बोल लो, गुल्लक, हम तो गुल्लक बोलते हैं। हाँ वही, वो लेके आया हूँ। एक्चुअली मुझे ना किसी ने मशवरा दिया था। मशवरा कहाँ से मिला था? वीडियो के कमेंट्स कि सालार के लिए ना एक इस तरह का ले लो, और उसको जो भी पैसे मिलते हैं ना, कभी कोई आता है कोई गिफ्ट देता है, मतलब पैसों की सूरत में, तो वो जो है ना उसके लिए इकट्ठे करते रहो, और जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं तो उसके लिए कोई चीज़ ले लेना। तो कैसा है? इसमें डालें? हाँ, तो कहती कोई अकाउंट वगैरह बनवा लेना चाहिए उसके लिए। अकाउंट बनवा लेंगे, बाद में बनवा लेंगे। नहीं, मुझे ना पता क्या, मुझे ना गुल्लक से बहुत डर लगता है। क्यों? कोई उठा के भाग जाएगा? नहीं, आपको पता क्या पता नोट्स कब बंद हो जाए। आपको याद है 5 नहीं, जब नोट बंद हुए थे, हाँ, 5 वाले नोट बंद हुए थे, तो उन दिनों में ना मैंने अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए थे, मैंने भी और भैया ने भी, और ऐसे गुल्लक में। अच्छा, और वो ना तब तक नोट जो है ना वो बंद हो गए थे, हाँ, और हमने संभाल संभाल के रखे थे। हम तो ज्यादा छोटे थे ना, हमें इतना आइडिया भी नहीं था, और वो फिर नोट बंद हो गए थे। ओहो। तब से मेरे दिल में डर है। तब सोशल मीडिया नहीं था ना। अच्छा चलो खैर, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अब अफरा तफरी का दौर है, चलिए अब अब सोशल मीडिया का दौर है, तो हमें पता चल जाएगा कोई, और हमने कौन सा कोई 10 साल 15 साल इसको रखना है। मेरे ख्याल में मैक्सिमम पड़ा रहा तो 6 महीने पड़ा रहेगा। हाँ, और दूसरा ये कि इसके अंदर मैंने कैमरा भी फिट करना है ताकि मुझे पता चलता रहे साथ साथ के अंदर कितने पैसे तो ये भाई उसके लिए हमने इकट्ठे किए थे कितने जी? 19,000 थे जो ईदी मिली थी। हाँ, 19,000 उसको मिली थी ईदी, और वो अब हम इसमें डाल रहे हैं। वैसे तो पहले भी उसको मिलते रहे हैं, तो उसके लिए मैं सालार से माफ़ी मांग लूँगा वो हमने खर्च कर दिए लेकिन ईदी जो उसकी मिली है जी वो 19,000 रुपये, और इसमें हम 19,000 डाल रहे हैं, और इसको भी छुपा के रखना जहाँ किसी को पता ना चले। किसे पता चला? वो ना आप ही मुझे पता ना चले वही मैं कह रही हूँ ना, वो ना आप ही चिमटी सी बना के अंदर से हाँ, मुझे पता ना चले, जब मुझे ज़रूरत पड़नी है तो मैंने उठा लेना है। और सालार भी भाई जाग गया है, वो भी रो रहा है, तो चलो ये डाल गए, उधर ही उसके पास चलते हैं। अभी भाई आप मौसम देख रहे हैं, देखें कैसे बादल बने हुए हैं, प्यारा मौसम बना हुआ है, लेकिन गर्मी की यहाँ पे इंतहा, आप यकीन नहीं करेंगे इस टाइम जो टेम्परेचर यहाँ पे चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, 40 चल रहा है इस टाइम यहाँ पे टेम्परेचर। और गर्मी की अभी से भाई इंतहा हुई पड़ी है, अभी अप्रैल स्टार्ट ही हुआ है, तो गर्मी की ये हालत है। पहले अप्रैल में बड़ा खूबसूरत ठंडा मीठा प्यारा मौसम होता था, लेकिन इस दफ़ा तो भाई सर्दियाँ भी नहीं पड़ी यहाँ पे, और ना ही बारिशें हुई हैं, और सर्दियों में इवन के सर्दियों में सही से सर्दी भी नहीं पड़ी, तो गर्मी तो भाई इंतहा कर देगी इस दफ़ा। तो अल्लाह ताला रहम करे, मुझे आगे आने वाले दिनों में ना गर्मी के हिसाब से हालात ख़राब ही नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।